और बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल रात करीब 8:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी पटना के अलावा पूर्णिया, भागलपुर, अररिया और किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.4 थी। हालांकि कहीं से भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए दिखाई दिए। लोगों में एक डर था क्योंकि कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासकर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन तमाम इलाकों में झटके थोड़ी तेज थे, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और सोमवार की रात को पटना समेत बिहार के सभी जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सिक्किम और नेपाल बॉर्डर था। भूकंप की तीव्रता 5.4 रिक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई। पटना के सगुना मोड़ इलाके के अपार्टमेंट के लोगों से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। बिहार में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि केंद्र सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर बताया जा रहा है, लेकिन पटना के कुछ इलाके में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए, लेकिन एहतियातन लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो सगुना मोड़ के आसपास जो अपार्टमेंट है वहां के लोग एहतियातन, इनको जैसे ही ये एहसास हुआ कि भूकंप के झटके हैं, लोग तुरंत घर से बाहर निकल गए। शायद ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग एहतियातन इस कदम को उठाते हैं। ये 8:50 का टाइमिंग हो रहा था। उसी टाइम हम लोग बैठे हुए थे सोफे पे और नाश्ता कर रहे थे। फिर अचानक से लगा कि वो कंपन टाइप का हो रहा है। फिर हमने अपनी दादी को देखा, वो भी सामने बैठी हुई थी, उनको भी कुछ झटका महसूस हुआ। तो फिर कंफर्म हो गया कि ये जरूरी भूकंप का झटका। मुझे न दवा खाए न, इसीलिए हमको देह डोल रहा है। तो सोफा पर बैठे हुए थे और देवा हमको नाच रहा था, तो इसी पर फिर आप सीधे बाहर निकल गए? बस बाहर निकल गए। बैठ के टीवी देख रहे थे, मतलब लगा कुर्सी हिल गया ऐसा। तो थोड़ी देर बाद बाहर झांक के देखे तो देखे कि कहीं भूकंप तो नहीं है। तो कोई लोग दिखे नहीं, तो हमें लगा भूकंप नहीं है। फिर टीवी देखे, थोड़ी देर बाद आने लगा भूकंप आया और कंपन टाइप हुआ। तो फादर के साथ हम लोग सब लोग कंफर्म हो गया कि भूकंप ही है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, पापा के नीचे आ गए। हम महसूस किए तो अपना बच्चा से पूछे कि मतलब क्या भूकंप महसूस किए, तो कहे हाँ पापा किए। तो उसके बाद हम नीचे आए। यह लोग बता रहे हैं कि 8:50 या 52 के बीच में इस तरह के झटके महसूस किए गए, लेकिन वो बड़ा झटका नहीं था, हल्का झटका था। लेकिन एहतियातन सब लोग अपने परिवार के साथ घर से बाहर आके, अपने अपार्टमेंट से बाहर आके खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आधे घंटे 1 घंटे के बीच में कोई झटका न हो, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बच्चे में एईएस के लक्षण मिले हैं। हालांकि डॉक्टर एईएस से मौत की बात से इनकार कर रहे हैं। बच्चा कांटी के गोसाई टोला का रहने वाला था। रविवार रात उसे तेज बुखार हुआ और फिर वो बेहोश हो गया। पहले उसका इलाज पीएचसी में हुआ और फिर एसकेएमसीएच भेजा गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चे की मौत किस वजह से हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी। उसमें बच्चा यहाँ पे बेहोशी हालत में आया था। बच्चा को बुखार था और बच्चा का ब्लड शुगर हम लोग नापे, ऑक्सीजन नापे, सारा कुछ सही पैरामीटर हम लोग को लगा। तो जो एसओपी के हिसाब से जो इलाज होना था, हम लोग फर्स्ट एड दिए बच्चा को। उसके बाद जो हम लोग रेफर कर दिए।